अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इल्म ज़ोन। दोस्तों, अगर आप अपने आईडी कार्ड में अपनी पिक्चर, अपने सिग्नेचर, अपना मैरिटल स्टेटस, अपना एड्रेस या इस तरह की कोई और तब्दीली करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नादरा ऑफिस जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके अपने आईडी कार्ड में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और उसके बाद आपका नया आईडी कार्ड आपके घर के एड्रेस पे ही डिलीवर कर दिया जाएगा। तो इसका क्या तरीकाकार है और किस तरह से आप ऑनलाइन अपने आईडी कार्ड में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इल्म ज़ोन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में ये जो नादरा की एप्लीकेशन है पाक आइडेंटिटी, ये डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप इसको गूगल प्ले स्टोर और अगर आईफोन यूज़र हैं तो एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से भी आप जाके इसको डायरेक्टली एंड्रॉयड या आईफोन के लिए डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऐप इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको इस तरह की स्क्रीन मिलेगी। इसमें अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ, पहली दफ़ा ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखने के बाद आपने नया अकाउंट क्रिएट कर लेना है। पे हमने एक अलग से डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है कि किस तरह से आप नया अकाउंट क्रिएट करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। वो यहाँ आप ऊपर कोने में आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं और उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से आपने नया अकाउंट बनाना है और उसको वेरीफाई करना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने अपना ईमेल और पासवर्ड जो है वो यहाँ पे लगाना है और उसके बाद साइन इन कर लेना है। तो साइन इन करने के बाद सबसे पहले आपको टर्म्स एंड कंडीशंस का ये पेज मिलेगा। इस पे सबसे नीचे ये चेक बॉक्स है, इस पे आपने क्लिक करना है और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद पहला ये ऑप्शन है इशुएंस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड और फिर इसके बाद पहले ये ऑप्शन है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यानी CNIC। इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका कार्ड पहले बना हुआ है, तो आपने यस पे क्लिक करना है और फिर आपने यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर लिख लेना है। जैसे आप आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे आपको नीचे मजीद 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, रीप्रिंट, मॉडिफाई और मॉडिफाई नॉन प्रिंटेबल। तो रीप्रिंट पे भी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर या गुम हो जाए तो उसमें बगैर कुछ चेंज किए आप उसको रीप्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है मॉडिफाई नॉन प्रिंटेबल, यानी अगर आप नया कार्ड नहीं चाहते, सिर्फ कोई उसमें जो अपना डाटा है वो उसमें कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं, तो आप इस पे क्लिक करके आगे प्रोसेस करें। इंशाल्लाह इस पे भी जल्दी एक डिटेल वीडियो आ जाएगी। और उसके बाद मेन जो हमारा ऑप्शन है जिस पे हम आज काम करने वाले हैं वो है मॉडिफाई, यानी आप अपने आईडी कार्ड में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अप्लाई नो कर देंगे। जैसे आप अप्लाई नो करेंगे आपको वेरीफाई फिंगरप्रिंट्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने वेरीफाई एप्लीकेंट फिंगरप्रिंट्स पे क्लिक करना है और आपके सामने ये फिंगरप्रिंट्स का जो है वो स्क्रीन आ जाएगी। तो फिंगरप्रिंट्स किस तरह से आपने प्रॉपर्ली कैप्चर करने हैं उस पर एक अलग सी डिटेल वीडियो भी मौजूद है। आप चाहें तो वो भी यहाँ ऊपर कोने में क्लिक करके देख सकते हैं और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे नीचे आपको ये 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, यानी अगर आप अपना हाथ जो है लेफ्ट या राइट हैंड स्कैन करना चाहते हैं तो इनमें से कोई और एक ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद अपने हाथ की 4 उंगलियां जिस तरह से आपको ये ऊपर स्क्रीन में नज़र आ रहा है वो स्कैन कर सकते हैं। उसके अलावा लेफ्ट या राइट थंब के भी ऑप्शन आपको मिलता है, जिस तरह से आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। तो आप इन दोनों में से भी कोई ऑप्शन सेलेक्ट करके सिर्फ जो है अपने हाथ का अंगूठा भी स्कैन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट हैंड पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस शो होंगी कि किस तरह से आपने प्रॉपर्ली फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो कैप्चर करने हैं। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं और उसके बाद अपने हाथ की 4 उंगलियां सामने रख के आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है और इस तरह से क्लोज करके कैमरा ऊपर फोकस करेंगे आप, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपके हाथ की जो है वो पिक्चर बनेगी और फिंगरप्रिंट्स वेरीफाई होने के बाद आपको इस तरह से सक्सेस का मैसेज मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपर्ली
स्टार्ट हो जाएगी। एप्लीकेशन डिटेल्स में जो डिटेल्स हैं यानी आपका आईडी कार्ड नंबर और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट टाइप यानी कि आपका कार्ड कौन सा बना हुआ है और आपकी एप्लीकेशन टाइप यानी मॉडिफाई, ये चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली इसमें फिल आउट हुई आपको नज़र आ जाएंगी। इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। और उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इसमें आपको आपका ईमेल और मोबाइल नंबर जो आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए इसमें दिया था वो भी ऑटोमेटिकली इसमें एंटर हुआ हुआ आपको नज़र आ जाएगा। तो इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। नीचे आपको मोबाइल ऑपरेटर का ऑप्शन नज़र आता है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ से अपना नेटवर्क चूज़ कर लेना है कि आपका जो मोबाइल है उसका सर्विस प्रोवाइडर यानी नेटवर्क कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने मोबिलिंक सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद एजी के स्टेटस यानी आप आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले तो नहीं है, वो अगर आप एजी के रेजिडेंट हैं तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और अगर नहीं तो लास्ट नॉन और इसके अलावा कश्मीर रेफ्यूजी जम्मू और अदर एरिया रेफ्यूजी के ऑप्शन भी मिल रहे हैं। अगर आप नागजीन यानी रेफ्यूजी हैं तो इनमें से अपना रेलिवेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे नॉन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आता है जी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग प्रायोरिटी यानी आप अपना आईडी कार्ड जो है वो नॉर्मल, अर्जेंट या एग्जेक्टिव किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जेक्टिव सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आपको फीस शो हो जाएगी कि इसकी फ़ीस जो है वो 2500 रुपये है। बाद में इसमें कोरियर चार्जेस में जाके एंड में जो है वो ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आपने एप्लीकेशन प्रायोरिटी सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ फील्ड्स नज़र आ रही हैं, मॉडिफिकेशन फील्ड्स लिखा हुआ है कि ये चीज़ें जो हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट हुई हुई हैं कि इनमें से अगर आप कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन अपडेट या चेंज करना चाहते हैं तो आप ये प्लस का बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ट्विन स्टेटस, स्पाउस डाटा के बाद रिलेटिव डिटेल्स, टेम्परेरी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाएंगी। इनमें से जो मॉडिफिकेशन आप करना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट कर लें। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे मैरिटल स्टेटस और साथ टेम्परेरी और परमानेंट एड्रेस ये तीनों चीज़ें सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ये मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ और उसके बाद कंफर्म सिलेक्शन कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि बाकी इन्फॉर्मेशन के साथ ये तीन जो हैं चीज़ें ये भी यहाँ पे ऐड हो गई हैं। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब बारी आती है जी एप्लीकेंट फोटोग्राफ की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ब्राउज का ऑप्शन भी मिल रहा है और कैप्चर का भी, यानी अगर आप लाइव पिक्चर बनाना चाहते हैं तो आप कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लाइव सेल्फी बना लेंगे और अगर आप अपने मोबाइल से अपनी पसंद की पिक्चर जो है वो अपलोड करना चाहते हैं तो आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बताते चलें कि कुछ टाइम पहले ये ब्राउज का ऑप्शन जो नादरा ने ख़त्म कर दिया था, सिर्फ कैप्चर का ऑप्शन मिलता था, लेकिन अब दोबारा से जो है ब्राउज का ऑप्शन आपको मिल गया है ऐप में। आप अब अपनी मर्जी की पिक्चर जो है वो अपलोड कर सकते हैं, अपने आईडी कार्ड पे लगवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल से अपनी एक अच्छी सी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो अपने फ़ोन से पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ ऊपर जो अप्लाई का बटन है इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे रोटेट, क्रॉप, ब्राइटनेस वगैरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ से आप अगर कोई एडजस्टमेंट करना चाहते हैं वो करने के बाद आप डन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक ड्रा सिग्नेचर यानी अगर आप स्क्रीन पे सिग्नेचर करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन यूज़ करेंगे और दूसरा ब्राउज यानी अगर आपने पहले से किसी पेपर वगैरह पे सिग्नेचर करके रखे हुए हैं तो उसकी पिक्चर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आपके आईडी कार्ड पे वो सिग्नेचर लग के आ जाएंगे। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे आप जो भी सिग्नेचर प्रोवाइड करेंगे चाहे वो आप ब्राउज के थ्रू करें या ड्रॉ करें, आपके आईडी कार्ड पे अब वही सिग्नेचर लग के आएंगे। तो यहाँ पे हम ड्रा सिग्नेचर पे आते हैं और यहाँ पे न्यू सिग्नेचर कर लेते हैं। उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर देंगे और फिर इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन है। तो यहाँ पे आपको आपका नाम जो है वो शो हो जाएगा। आप इसमें कोई चेंज या करेक्शन नहीं कर सकते। ऑनलाइन जो है एप्लीकेंट नाम जो है वो चेंज करना अलाउड आपको नहीं होता। तो आपका जिस तरह से नाम पहले है आपने उसको बिल्कुल वही उसी तरह का रहने देना है। इसी तरह से नीचे आपको आपका उर्दू नेम शो हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर है वो आप चेंज नहीं कर सकते
उसके अलावा मैरिटल स्टेटस है, तो वो अगर आप अपना मैरिटल स्टेटस चेंज करना चाहें तो वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। यानी जिस तरह से ये अनमैरिड कार्ड है, तो अब मैं इसको मैरिड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट कर लूँगा। इसी तरह से आपको डाइवोर्स्ड या विडो का ऑप्शन भी मिल रहा है, यानी कि कोई बंदा अगर मैरिड है और उसके बाद उसकी डाइवोर्स हो जाती है या उसका जो पार्टनर है उसकी डेथ हो जाती है, तो वो यहाँ से अपना स्टेटस उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। तो मैं यहाँ से मैरिड करूँगा, तो पहले क्योंकि ये अनमैरिड कार्ड है, तो अब इसको मैरिड करने के बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे। उसके बाद आपको नेटिव लैंग्वेज का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप अपनी जो ज़ुबान है आपकी, जिसको मादरी ज़ुबान बोलते हैं, वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैं पंजाबी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद रिलीजन है, तो ये भी यहाँ पे चेंज करना अलाउड नहीं है। पहले रिलीजन आप चेंज कर सकते थे, तो मेरा चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम है, तो इसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूँगा। उसके बाद ब्लड ग्रुप का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ से आपने अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको ब्लड ग्रुप अपना नहीं पता, तो आप यहाँ पे नॉन लिखा हुआ है, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने ए पॉजिटिव सिलेक्ट किया। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी आपकी जो शनाख्ती अलामत है, अगर आपको कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो वो यहाँ पे लिख लें, अदरवाइज आप यहाँ पे नॉन लिख के इसको आगे प्रोसेस कर लें। और इसी तरह उर्दू में यहाँ पे कोई नहीं लिख दें। उसके बाद ओल्ड सिटीजन नंबर है, तो ये आपने इसको खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जी करंट रेजिडेंट टाइप, तो इस पे आप क्लिक करेंगे, तो इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, गवर्नमेंट, नॉन रेंटल, पर्सनल रेंट, विद पेरेंट, विद स्पाउस। तो आपके जो जिस तरह की रहायश है, आप यहाँ से वो अपना रेलिवेंट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पर्सनल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ट्विन का ऑप्शन है, यानी कि आप जुड़वा बहन भाई हैं या नहीं। ये भी नादरा रिकॉर्ड में जैसे पहले आपका डाटा है वही यहाँ पे शो हो रहा है, इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ईमेल और मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल लिख लेना है। उसके बाद मोबाइल ऑपरेटर, यानी आप अपना नेटवर्क चूज़ करेंगे कि आपका मोबाइल का नेटवर्क कौन सा है, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। यहाँ पे आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, खासतौर पर मोबाइल नंबर जो है वही दीजिएगा जो आपका हर टाइम ऑन होता है, क्योंकि जब आपका कार्ड आएगा तो कुरियर वाले इसी नंबर पे आपसे रब्ता करेंगे। ये डिटेल्स लिखने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे। नेक्स्ट आपसे जो है बर्थ डिटेल्स पूछी जाएंगी। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको खुद ब खुद शो हो जाएगी, वो चेंज आप नहीं कर सकते। उसके बाद बर्थ कंट्री है, यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा है। उसके बाद बर्थ प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट और तहसील, ये यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेनी है कि आपकी पैदाइश जो है वो किस जगह पे हुई है। तो ये आप अपनी बर्थ प्लेस जो है, ये अगर आप चेंज भी करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी बर्थ डिटेल्स लिखने के बाद आपने कंटिन्यू कर देना इसको। उसके बाद है जी हेड डिटेल्स। यहाँ पे अगर तो आप शादीशुदा हैं, तो आप यहाँ हेड डिटेल्स में सेल्फ करेंगे सिलेक्ट, तो आप खुद अपनी फैमिली के हेड बन जाएंगे और ऊपर अपना आईडी कार्ड नंबर लिख लेंगे। अगर आप गैर शादीशुदा हैं, तो जिस तरह से पहले चाइल्ड लिखा था उसी को रहने देंगे और अपने माँ या बाप का यहाँ पे आप आईडी कार्ड नंबर जो है वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर डिटेल्स हैं, तो यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर जो आपके फादर का वो आपको खुद ब खुद यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ओरिजिन है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आप जिस कंट्री से आपके फादर हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने पाकिस्तान किया। उसके बाद आप अपने फादर का इंग्लिश और उर्दू में जो है वो नाम लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं कि फादर डिटेल्स जो हैं वो हमने यहाँ पे एंटर कर दी हैं। उसके बाद आप इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे जो है वो मदर डिटेल्स आ जाएंगी। इसी तरह से मदर का आईडी कार्ड नंबर पहले से लिखा हुआ है, और इसी तरह से उनका ओरिजिन कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेना, और इंग्लिश और उर्दू में अपनी मदर का आपने नाम लिख लेना यहाँ पे। चलिए जी, हमने मदर डिटेल्स भी जो है यहाँ पे मेंशन कर दी है। उसके बाद आप इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे स्पाउस डिटेल्स आ रही हैं, क्योंकि पहले आपका अनमैरिड कार्ड था, अब हमने इसको मैरिड किया है। तो यहाँ पे अगर आप मर्द हैं तो आप अपनी वाइफ की डिटेल्स लिखेंगे, और अगर आप औरत हैं तो यहाँ पे अपने हस्बैंड की डिटेल्स लिखेंगे। इसी तरह से आपने अपनी स्पाउस डिटेल्स में जो है सबसे पहले अपने जो लाइफ पार्टनर है उसका आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे। ओरिजिन में उसका जो कंट्री है, अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान, अगर और कोई कंट्री है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंग्लिश में फुल नेम और उर्दू में नाम लिखने के बाद लास्ट पे जो है वो मैरिज डेट आती है। तो ये आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट या निकाह नामा है उसके ऊपर जो डेट लिखी हुई है आपकी शादी की, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे
मैरिज डेट जो है इस तरह से कैलेंडर ओपन हो जाएगा, उसमें से मैरिज डेट सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से आप मैरिज डेट सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी मैरिज डेट यहाँ पे एंटर हो जाएगी। और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे क्लियर और सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सबसे पहले यहाँ पे सेव करेंगे। तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि स्पाउस एडिड सक्सेसफुली, यानी कि आपके स्पाउस की डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे सेव हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे आपके जो स्पाउस है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अगर आप मर्द हैं, एक से ज़्यादा जो है आप अपनी वाइफ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक स्पाउस आपने ऐड कर ली, इसी तरह से दूसरी जो वाइफ है उसकी डिटेल्स लिखने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इस तरह से स्पाउस डिटेल्स जो अपडेट करने के बाद आप कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आगे आपको एड्रेस डिटेल्स का सेक्शन यहाँ पे मिलेगा। ये चूँकि हमने स्टार्ट में मॉडिफिकेशन में टेम्परेरी यानी प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेलेक्ट किए थे कि हम चेंज करना चाह रहे हैं, इस वजह से आपको यहाँ पे एड्रेस लिखने का जो है यहाँ पे सेक्शन नज़र आ रहा है। अगर आप उसको चेंज नहीं करना चाहते तो आपने स्टार्ट में इसको नहीं छेड़ना, फिर आपको यहाँ पे एड्रेस लिखने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप अपना जो एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, आपने अपना नया यहाँ पे प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस लिख लेना है। तो याद रखिए इसके लिए आपको एड्रेस चेंज के लिए प्रूफ डॉक्यूमेंट भी चाहिए, यानी जो एड्रेस आप यहाँ पे चेंज करना चाह रहे हैं वहाँ का या तो आपके पहले किसी फैमिली मेम्बर यानी ब्लड रिलेटिव या स्पाउस का आईडी कार्ड बना हो, या वहाँ पे आपके या आपके किसी फैमिली मेम्बर के नाम कोई प्रॉपर्टी हो, या कोई इलेक्ट्रिसिटी गैस टेलीफोन का कनेक्शन हो तो उसका यूटिलिटी बिल आप प्रोवाइड करके उससे भी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। और अगर ये इनमें से कोई चीज़ आपके पास नहीं तो वहाँ से आप एक रेंट एग्रीमेंट किसी से बनवा लें कि आप यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं, तो वो अपलोड करने के बाद भी आपका एड्रेस जो है वो चेंज हो सकता है। अब चलते हैं एड्रेस की तरफ। सबसे पहले कंट्री जो है पाकिस्तान है, उसके बाद प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट और तहसील आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये डिटेल्स जो हैं ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको नज़र आ रहा है कि रूरल या अर्बन, यानी कि आप शहर में रहते हैं तो अर्बन सिलेक्ट करेंगे, रूरल में रहते हैं तो ये रूरल सिलेक्ट करके इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट लॉयल्टी का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप इस लिस्ट को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे आपके जो यूनियन काउंसिल के हिसाब से यहाँ पे एरियाज बने हुए वो नज़र आ रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ लिस्ट में से अपना जो यूनियन काउंसिल है वो सिलेक्ट कर लें, या यहाँ पे सर्च में भी आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। आप देखें ये मैंने इतना ही लिखा तो आगे यूनियन काउंसिल का कंप्लीट एड्रेस आ गया है, इसको आप चूज़ कर लें यहाँ से। उसके बाद पोस्ट ऑफिस आपने लिखना है कि पोस्ट ऑफिस कौन सा है आपका। इंग्लिश और उर्दू दोनों में पोस्ट ऑफिस लिखने के बाद यहाँ पे नीचे आपको नेबरहुड का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपके जो आसपास कोई फेमस जगह है वो आप लिख लेंगे। और उसके बाद आप इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्लैट या हाउस नंबर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप कोई एक सिलेक्ट करके अपना फ्लैट या हाउस नंबर लिखेंगे। और उसके बाद स्ट्रीट नंबर या लेन है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्टर या ब्लॉक आ रहा है, तो आपका एड्रेस में अगर कोई सेक्टर या ब्लॉक है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जैसे बी ब्लॉक हो गया तो इस तरह से वो यहाँ पे लिख लीजिए। उसके नीचे आपको एडिशनल एड्रेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो इसमें आपका बाकी जो एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे इस तरह से नीचे इंग्लिश में लिख लेंगे। और फिर इसी तरह से आपने उर्दू में नीचे अपना जो एड्रेस है वो उसकी डिटेल्स लिख लेनी है, एडिशनल एड्रेस। और नीचे पोस्टल या जिप कोड का ऑप्शन है। अगर आपको अपने एरिया का जो है जिप कोड नहीं पता तो आप सिंपली गूगल में जाएं, अपने एरिया का नाम लिखें, साथ जिप कोड लिखे सर्च करें तो आपको वहाँ पे आपका पोस्टल या जिप कोड शो हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे वो मेंशन कर दीजिए। ये जो हमारा प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल्स जो है वो कंप्लीट हो गई। अब बारी आती है परमानेंट एड्रेस की। अगर तो आपको परमानेंट एड्रेस जो है वो प्रेजेंट एड्रेस से डिफरेंट लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है जो ऊपर आपको प्रेजेंट एड्रेस में बताया गया है, उसी तरह से सारी जो डिटेल्स हैं सारे खाने जो हैं वो फिल आउट कर लीजिए। या अगर आप परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों को सेम रखना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस का आपको ये एक ऑप्शन मिल रहा है, इसको टिक कर लीजिए। तो आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो बिल्कुल प्रेजेंट एड्रेस वाला ही जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वोटिंग एड्रेस का ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको परमानेंट और टेम्परेरी दोनों का ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप वोट जो है वो किस जगह किस एड्रेस पे कास्ट करना चाहते हैं।
तो यहाँ पे मैं परमानेंट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर आप इसको कंटिन्यू कर लेंगे। नेक्स्ट आपको जो प्रोफेशन एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स का सेक्शन मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी क्वालिफिकेशंस जो हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि आपकी जो है क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ग्रेजुएशन इन अकाउंटिंग कॉमर्स ये सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद क्वालिफिकेशन फील्ड आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको बी कॉम ऑनर्स और बी कॉम आई मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं बी कॉम आई सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद इसको ऊपर स्क्रॉल करें, नीचे प्रोफेशन डिटेल्स हैं। सबसे पहले ऊपर आपको बिजनेस का जो सेक्शन नज़र आ रहा है इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका जो प्रोफेशन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं सैलरी या वेज पर्सन कर लेता हूँ। प्रोफेशन कैटेगरी आ जाती है, इसमें मैं गवर्नमेंट मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर जॉब कैटेगरी है, वो आप अपनी जॉब कैटेगरी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद इंडस्ट्री और इसी तरह से लास्ट में प्रोफेशन आ जाता है, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉई आप अपने हिसाब से जो आपका प्रोफेशन है वो सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद फिर आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। जी यहाँ पे अटेस्टेशन का जो है आपको सेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे अटेस्टेशन में नीचे आपको आपके सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनकी डिटेल्स नज़र आ रही हैं कि आप किस फैमिली मेम्बर को एज ए अटेस्टर यूज़ करना चाहते हैं, किसके फिंगरप्रिंट्स आप स्कैन करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके सारे फैमिली मेम्बर्स नज़र आ रहे हैं। जो फैमिली मेम्बर आपके पास अवेलेबल है आप उसके नाम के सामने वेरीफाई फिंगरप्रिंट्स का ऑप्शन है। अब जैसे ये एप्लीकेंट के भाई हैं तो उनका नाम और आईडी कार्ड नंबर लिखा, उस पर वेरीफाई फिंगरप्रिंट्स है, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो उसी तरह से फिंगरप्रिंट्स का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हमने स्टार्ट में फिंगरप्रिंट किए थे तो आप उस पर्सन के जो हैं वो यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स ले लेंगे। तो जी अपने अटेस्टर यानी फैमिली मेम्बर के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो स्कैन करने के बाद जब आपको इस तरह से सक्सेस का मैसेज मिल जाएगा उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट कर देना है इसको। नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन इज़ डन ये ऑप्शन मिल रहा है कि आपकी वेरिफिकेशन जो है वो हो चुकी हुई है। उसके बाद आप फिर कंटिन्यू कर देंगे इसको। तो ये लीजिए हमारी एप्लीकेशन जो है वो अब लास्ट आखिरी स्टेज पे आ गई है। तो यहाँ पे आपने देखा कहीं भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड का जो है वो ऑप्शन नहीं मिला, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो इसी तरह सबमिट हो जाएगी। और अगर नादरा को कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हुए तो वो आपको ईमेल करके वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपसे ले लेंगे। यहाँ पे आपको रिव्यू योर डाटा का जो एक ऑप्शन मिल रहा है इस पर आप क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन जो आपने अभी यहाँ पे डिटेल्स सारी दी हैं वो देख सकते हैं एक दफ़ा कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, या आप उसको चाहें तो यहाँ पे व्हाट्सएप वगैरह पे किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ये कुछ एक्नॉलेजमेंट्स हैं, इनको आपने बारी बारी सबको एक्सेप्ट कर लेना है और इनके सामने ये जो चेक बॉक्स बने हैं इन पे टिक करते जाना है आपने बारी बारी, और उसके बाद आप सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन को। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो बगैर फीस पे किए ही सबमिट हो जाएगी। उसके बाद नादरा आपकी डिटेल्स को चेक करेगा, आपसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होंगे वो लेगा, और अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो आपको एक ईमेल आ जाएगी, इसमें एक लिंक होगा जिस पे क्लिक करके आप अपनी फ़ीस पे कर देंगे और उसके बाद आपका आईडी कार्ड जो है वो बन के आपके घर के एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो आईडी कार्ड में मॉडिफिकेशन के हवाले से। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।